नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सोनी हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग डिजिटली में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हमारा देश कोविड-19 की महामारी से गुजर रहा है, जो कि एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कोचिंग, स्कूल्स वगैरह नहीं जा पा रहे हैं और उनको सीखने का उतना प्रयास जो कर रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है। उसी के लिए मैंने एक थोड़ा सा स्टेप लगाया है और मैंने ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए कुछ बच्चों को पढ़ाना या सीखने के लिए बता रहा हूं, जिसमें मैं हिंदी को सबसे पहले ले रहा हूं, जो कि हमारे सारे कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे कि लेखपाल हुआ, सीटेट हुआ, सुपर टेट हुआ, टेट हुआ, यूपी टेट, एमपी टेट, सब में लगभग हमारे ज़्यादातर एग्ज़ाम में हिंदी पूछा जाता है और हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए हिंदी ज़्यादातर मार्क्स की भी आती है। तो हिंदी के बारे में कैसे हमें सीखना है, उसमें हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज निकाला है, वो है समास। हमें समास के बारे में आज पढ़ना है, समास के बारे में पूरी जानकारी लेनी है। हमें ये देखना है कि हम किसी भी प्रकार के समास को कैसे निकालेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि इसमें कौन सा समास है। अगर ये सब आपको सीखना है, आपको पूरी वीडियो अंत तक देखनी है, ताकि आप ये समास का कोई सा भी वर्ड चुटकियों में हल कर सकें। चलिए देखते हैं समास क्या होता है। समास का अर्थ, वैसे तो समास विग्रह बोलते हैं, तो कई बार परीक्षा में यही क्वेश्चन आ चुका है कि समास का अर्थ क्या होता है, और बच्चे बहुत खुशी के साथ लगा के आते हैं कि समास का अर्थ होता है विग्रह करना, विस्तार करना होता है। ज़्यादातर यही लगाते हैं क्योंकि समास विग्रह उन लोगों ने पढ़ा हुआ होता है, लेकिन समास का अर्थ होता है संक्षेप में लिखना, यानी उसको छोटे शब्दों में लिखना। यानी कि आप लोगों ने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा होगा, उसी के हिसाब से समास भी है। यहाँ पे हमारे पास बड़ा वर्ड होता है, उसको हमें छोटे से वर्ड में कन्वर्ट करने को बोलते हैं समास। तो पहले नंबर, सबसे पहला यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि समास का अर्थ क्या होता है। उसका अर्थ होता है संक्षेप में लिखना। क्लियर? आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अब पहले नंबर कौन सा आता है? अव्ययी भाव समास। पहला नंबर होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के बारे में हमें पहले ये देखना है कि आप इसको कैसे पहचानोगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद उपसर्ग होता है, और प्रथम पद हटा देने से शेष पद का अर्थ बदल जाता है। हमें क्या पता चला? अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वो उपसर्ग का काम करता है और वही वर्ड प्रधान होता है। ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी कि किस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, तो वो है अव्ययी भाव समास। क्लियर? हमें बताया गया है कि उपसर्ग आता है सबसे पहले। कौन से उपसर्ग आते हैं? कुछ उपसर्ग मैंने बहुत छांट के निकाल के रखे हुए हैं आपके सामने, जो हैं जैसे कि यथा, प्र, प्रति, निर, अन, भर, उप, आ, हम एंड ला। और भी होते हैं, बट जगह कम होने की वजह से मैंने इतना ही लिखा है, जो कि ज़्यादातर इम्पोर्टेंट यही हैं और यही आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप कोई सा भी पेपर निकाल के देख लीजिएगा, ज़्यादातर आपको यही मिलेंगे। अब अव्ययी भाव के कुछ एग्जाम्पल। प्रतिदिन, उपसर्ग कौन सा आया है? प्रति। क्या उपसर्ग है हमारे पास? प्रति। अगर हम प्रतिदिन में से प्रति को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? दिन। प्रतिदिन मतलब होता है जो रोज हो, यानी रोजाना। लेकिन क्या अब दिन अकेले से रोज होता? नहीं होता। तो ये प्रति हमारा होगा उपसर्ग। अतः हम उपसर्ग को हटा देते हैं तो हमारा अर्थ बदल जाता है, वहाँ पे होता है अव्ययी भाव समास। डेफिनेशन के लिए हमारे पास सीधा है, प्रथम पद उपसर्ग होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद को हटा देने से हमारे शेष पद का अर्थ बदल जाता है। क्लियर? ये हो गए हमारे प्रत्येक, भरपेट, आजन, हमदर्द, बदतमीज, लाजवाब, बेधड़क। ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो कि अव्ययी भाव समास में पूछे जाते हैं। क्लियर?
अगर इस अव्ययी भाव समास से लेकर कोई आपकी समस्या हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास अगर माना जाए तो समास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समास होता है, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा लंबा होता है। क्या होता है तत्पुरुष समास में? इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में क्या होता था? प्रथम पद प्रधान होता था, और इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। किसमें? तत्पुरुष समास में। इसमें अंतिम पद प्रधान होता है, और इसका पद विग्रह करने पर, यानी सामाजिक पद जो होता है उसका पद विग्रह करने पर कर्ता कारक और संबंध कारक को छोड़कर अन्य विभक्तियों का बोध होता है। अब आप कहोगे ये कर्ता कारक संबंध कारक क्या है? तो कर्ता कारक आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे, क्या होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में मैं पर, ये हमारे होते हैं कारक चिन्ह, जिसमें से अभी यहाँ पे बताया कर्ता कारक और संबंध कारक, इन दो का यूज तत्पुरुष समास में नहीं होता है, इसलिए हम संबोधन और कर्ता को कट कर देंगे। अब हमारे 8 कारक में से कितने कारक बचे? सिर्फ 6 कारक बचे हैं जिनका यूज तत्पुरुष समास में होता है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा तत्पुरुष समास कैसे होगा और कैसे इन हमने कारक चिन्हों का प्रयोग किया है। जैसे स्वर्गवान, स्वर्ग को प्राप्त, यानी स्वर्ग को प्राप्त को स्वर्गवान, इसमें कौन सा कारक आया है? आप देख सकते हो इसमें को वर्ड आया है। को कहाँ पे आता है? कर्म कारक में, यानी कि ये कौन सा हो गया? कर्म कारक। कर्म कारक हुआ, जिससे हमें पता चला कि ये तत्पुरुष है। हम आंख बंद करके तत्पुरुष पे क्लिक कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे गगन चुंबी, गगन को छूने वाला, इस पे भी को आया, यानी कि कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट आया रस भरा, यानी रस से भरा, रस से भरा हुआ, से कहाँ पे आता है? करण से के द्वारा। अब आप इसमें भी कंफ्यूजन हो सकते हो कि हम इसमें करण कारक दें कि अपादान कारक दें, क्योंकि कभी कभी पेपर में ऐसा भी होता है कि तत्पुरुष तो देगा ऑप्शन में, लेकिन ऐसा भी बोलेगा कि करण द्वितीय तत्पुरुष या ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चतुर्थी तत्पुरुष। तो हमें कैसे पता करना है कि ये कौन सा तत्पुरुष होगा? अब आपको मैं बताता हूँ, ये क्लियर करता हूँ। जैसे कि करण कारक है से के द्वारा, से के द्वारा का मतलब हुआ हम किसी, जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, मैं मार्कर से लिखता हूँ, तो मैं मार्कर की हेल्प से लिखता हूँ, तो क्या हुआ? यहाँ पे करण कारक हुआ। तो जिसकी आप हेल्प लेके कोई काम करते हो तो वो उस से का मतलब करण कारक होता है। और जो यहाँ पे अपादान है से अलग होने के अर्थ में, यानी कि जहाँ पे कोई चीज़ अलग हो रही हो, लाइक जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा, तो अलग होने के अर्थ में आएगा हमारा अपादान कारक। क्लियर? आगे देखते हैं हम, रस से भरा, रस से भरा, क्या रस अलग है? किसी चीज में रस भरा हुआ है तो वो रस से भरा ही तो होगा, तो कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक, जिससे हम दे देंगे तुरंत तत्पुरुष। देवालय, देवों के लिए आलय, के लिए कहाँ पे है? कहाँ पे है? ये रहा, कौन से में? संप्रदान कारक में। हमारा संप्रदान कारक में हमें मिला के लिए, यानी कि ये संप्रदान कारक हो गया, जैसे हो गया हमारा तत्पुरुष समास। समझ में आया दोस्तों? अगला समास है द्विगु समास। सबसे आसान समास द्विगु समास होता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक का मतलब है कि पहला पद आपको नंबर शो करेगा, जैसे दोपहर 2, त्रिफला 3 3, चवन्नी, चवन्नी का मतलब 4, अठन्नी 8 और सप्ताह 7 यानी 7।
सबसे आसान तरीका यही है कि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, क्लियर? सबसे आसान है, पहला पद संख्यावाचक होता है। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर पे आता है द्वंद्व समास। ये भी बहुत आसान होता है। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ऐसा समास कौन सा है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी सभी पद प्रधान होते हैं, तो वो समास है द्वंद्व समास। इसके सभी पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और इनमें दो पदों के बीच में और का लोप होता है, जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, दिन रात, दिन और रात, माता पिता, माता और पिता, सिया राम, सिया और राम। तो हमें किसका बीच में लोप मिला है? और का। जहां पे भी हमें और का लोप मिलेगा वहां पे क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। क्लियर? नेक्स्ट समास आता है हमारा कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है? क्वेश्चन एक और बन के आता है कि जिसमें एक पद विशेषण हो और एक पद विशेष हो, वो कौन सा समास होता है? तो हमें वहां पे लगाना है दोस्तों कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। इसमें एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है और दोनों के बीच में तुलना की जाती है। जो मेन वर्ड होता है तुलना। आपको कोई भी ये शब्द मिलेगा उससे पहले ये देख लेना है कि तुलना हो रही कि नहीं हो रही। जैसे हमें मिला नील कमल, कमल कैसे? नील के समान कमल, नव युवक, कैसा युवक? नया युवक। एक और हमारी इसकी पहचानने की ट्रिक है, आप कैसे लगाओगे? क्या लगाओगे? कैसे। अगर आपको आंसर मिले तो ये कर्मधारय समास हो गया, अगर आपको आंसर ना मिले तो कर्मधारय समास नहीं होगा। आपको फिर ये देखना है कि वो किस और कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है, देन वो वाला समास होगा जिस पे ये सेटिस्फाई होगा। तो कैसा युवक? कैसा युवक? नया युवक, यानी कि नव युवक। ये होता है हमारा कर्मधारय समास। इसमें जो और भी वर्ड आते हैं जब हम अर्थ निकालते हैं तो जो या के समान भी वर्ड आते हैं। ठीक है, इसमें जो है के समान ये वर्ड भी आते हैं और हमें कैसे लगाने से आंसर मिल जाता है। ये क्या हो गई इसकी ट्रिक? क्या हो गई ये? ट्रिक। कभी ना भूलने वाली ट्रिक। अगर दिमाग में रखोगे कि अगर हम कैसे लगाएंगे, आंसर मिला कर्मधारय समास, जो आ गया कर्मधारय समास, के समान आ गया कर्मधारय समास, एक पद विशेषण हो और एक पद विशेष हो कर्मधारय समास। क्लियर? दूसरा है हमारा जैसे और एग्जाम्पल चंद्रमुखी, घनश्याम एंड नरसिंह। और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसको डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ में दे दिया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो उसमें आप सारे एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट समास आता है हमारा नंबर 6। अंतिम समास आता है हमारा बहुब्रीहि समास। ये भी दोस्तों बहुत मुख्य होता है। इसमें हमें क्या देखना है, कैसे पहचानना है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है हमें बहुब्रीहि और कर्मधारय के बीच में। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि समास में आए पद को छोड़कर जब अन्य पद की प्रधानता दी जाती है वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। कैसे? जैसे दशानन, 10 सिर हैं जिसके, अर्थात रावण। तो जो 10 सिर हैं जिसके, इसको तो नहीं प्रधानता दी गई। प्रधानता किसको दी गई? रावण को प्रधानता दी गई है। अर्थात यहाँ पे क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। इसके कुछ ट्रिक भी हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज़ है। और ये जैसे हैं हमारे देवी देवताओं के नाम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अगर ये वर्ड आ जाते हैं, हमें ये मिल जाते हैं कोई सा भी, तो वहाँ पे डेफिनेटली बहुब्रीहि समास होगा। समझ में आया? बहुब्रीहि समास कौन कौन? देवी देवताओं के नाम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। समझ में आया?
एक और ट्रिक है जिसमें आप जब उसका अर्थ निकालते हैं तो आपको जिसका या जिसकी ये वर्ड जरूर मिलेंगे। जैसे हमने बोला पंचानन, 5 सिर हैं जिसके, अर्थात कौन होता है? हनुमान। हमें जिसके और अर्थात नॉर्मल एक सीधी सी भाषा में हमें देख लेना है कि जिसका हमें अर्थात मिले, यानी ये हमारे हो गए अनेक शब्द और ये हो गया एक शब्द। जहाँ पे हमें अर्थात मिले वहाँ पे हमारा बहुब्रीहि समास हो जाता है। दूसरा इसका रूल क्या होता है? अगर शब्द के पहले सा आए, सा की बात कर रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ सा, जैसे सा परिवार, सा में सा आया, सबल सा आया, सचेत सा आया, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। तो ये थे कुछ समास हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के। अब आशा करता हूँ कि जो मेरे द्वारा पढ़ाए हुए समास हैं आपको समझ में आए होंगे और आपको ये फ्यूचर में कुछ काम भी आएंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेंगे आपकी समास पहचानने में। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अब आपसे विदा लेता हूँ और आपकी जो भी समस्याएं या जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बट जाने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक बटन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।